हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे सेल्स बुक के बारे में। सो इससे पहले हम सब्सिडरी बुक के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। कैश बुक के बारे में भी पढ़ना हमने, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, हम सब इन डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम सेल्स बुक के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी हमने गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट पर्पस। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है गुड्स यानी जिसमें बिजनेस डील करती है। ठीक है, जैसे अगर क्लोथ डीलर है तो उसके लिए क्लोथ क्या हो गया? गुड्स। अगर क्लोथ डीलर के लिए हम फर्नीचर की बात करें तो वो उनका एसेट हो गया। फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर उनका एक एसेट गुड्स हो गया। ठीक है, तो अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होता है तो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम सोचते कैश सेल्स ऑफ गुड्स होगा वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेल्स बुक में। सेल्स बुक के अंदर भी हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स डे बुक एंड सेल्स जर्नल। सेल्स डे बुक एंड सेल्स जर्नल भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं? गुड्स के कैश सेलिंग अगर हम करते हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और एसेट अगर हमने सेल किया है, ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मशीन सेल की है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इसका क्या है? सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस यानी हम जब सेल करते हैं तो उसे हम उन्हें जब क्रेडिट पे हम जब बेचते हैं तब उन्हें हम इनवॉइस जो देते हैं वो हो गया सेल्स इनवॉइस। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है? डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर बेस दी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट यानी अगर हमने गुड्स सेल किए हैं 10,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी हमने 8,000 ही मांगने उनसे, तो हम सेल्स बुक में 8,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो तो करेंगे लेकिन फाइनल अमाउंट 8,000 ही होगा। अगर हम टैक्स की बात करें, जीएस करते हैं तब हम टैक्स पे करते हैं इनपुट जीएसटी, एंड उसका नेचर होता है डेबिट, क्योंकि हम उसे एसेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो बाद में हम उसका कुछ तो एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आउटपुट जीएसटी, जब हम सेल्स करते हैं तब हम आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो हमारा क्रेडिट नेचर का होता है। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी हम कौन से अमाउंट पे करेंगे? नेट सेल्स पे, यानी सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट, उस अमाउंट पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। तब आउटपुट जीएसटी अगर हम सेम स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं तो आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, जीएसटी रेट डिवाइड हो जाएगी, एंड डिफरेंट स्टेट है तो आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे हो गया ये? तो सेल्स हो गया अगर हमारा 10,000, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 2,000, तो नेट सेल्स हो गई 8,000। ठीक है, तो अगर हमारा 1,000 जीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो गया? 500, और अगर आईजीएसटी ही होता तो होता 1,000, तो हमारी सेल्स टोटल में कितनी हो जाती? 9,000। यानी सेल्स तो हमारी यही है, ये तो अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। सेल्स बुक में डेबिट क्रेडिट साइड जैसी चीज़ नहीं होती है। सेल्स अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती है। सेल्स बुक में खाली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है, एंड सेल्स अकाउंट में क्रेडिट और कैश दोनों की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंसेज हैं। जब हम ये लेजर में पोस्ट करेंगे, सेल्स बुक से जो एंट्री लेजर में पोस्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेटर्स के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, जितनी भी हमारी नेट सेल्स हुई है, टू आउटपुट सीजीएसटी का, टू आउटपुट एसजीएसटी अमाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अमाउंट। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक में सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा जिसके अंदर हम लिखेंगे सारे कस्टमर का नेम लिखेंगे, एंड गुड्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखेंगे, लाइक उनकी क्वांटिटी और रेट के बारे में लिखेंगे। इसके अंदर ही हम लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, जीएसटी ऐड करते। इनवॉइस नंबर में हम इनवॉइस का नंबर लिखते हैं। डिटेल्स के कॉलम में हम सारा इंडिविजुअल का जितना अमाउंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, लाइक तो पहले सेल्स कितनी थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस के बाद वो वैल्यू डिटेल्स में लिखते हैं। सेल्स में हम नेट सेल्स का अमाउंट लिखते हैं, आउटपुट सीजीएसटी में सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट, आईजीएसटी का अमाउंट, इन तीनों के रिस्पेक्टिव कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, एंड लास्ट में टोटल कर देंगे। तो अब इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज प्रिपेयर अ सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब, assuming CGST at 6% and SGST 6%। सेल्स बुक्स है नवकेतन फर्नीचर हाउस, यानी फर्नीचर डीलर है ये। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला ऑन क्रेडिट, तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर रिलेटेड ये चेयर्स टेबल्स है, एंड वो क्रेडिट पे भी है तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर 10 अलमीराज 5 सोफा सेट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इन्हें भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसमें क्रेडिट भले ही नहीं लिखा हुआ लेकिन उनका नाम आ गया तो यानी क्रेडिट सेल्स है। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस 100
100 चेयर्स एट 2000 ईच लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्रेडिट सेल्स की एंट्री हो गई, तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। तो अब हमने इन्हें कैश में सेल किया, भले ये गुड्स है लेकिन कैश में सेल किया, तो ये यहाँ पे नहीं कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीन स्टोर, यानी हमने क्रेडिट पे मशीनरी स्टोर, यानी हमने हमारे ओल्ड मशीनरी और ओल्ड कंप्यूटर को सेल किया। तो क्या ये हमारे गुड्स हैं? नहीं, ये हमारे एसेट है, तो इसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बुक्स ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना सेल्स बुक एंड हम फॉर्मेट क्रिएट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री में हम सप्लायर का नाम लिख देंगे एंड उनकी डिटेल्स लिख देंगे अबाउट द गुड्स, क्वांटिटी एंड रेट एंड उनका अमाउंट क्या लिख देंगे 150 इंटू 1800, 36 इंटू 5000। टोटलिंग करने के बाद हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे ऑन दिस अमाउंट। फिर हम ये जो अमाउंट हो गया ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो माइनस करने के बाद ये हो गया हमारी नेट सेल्स। इसके ऊपर हम CGST और SGST ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये उनके रेस्पेक्टिव कॉलम में आएगा एंड फिर हम टोटलिंग कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में भी हम उनका नेम लिख देंगे एंड डिस्क्रिप्शन लिख देंगे गुड्स के बारे में कि 10 इंटू 11,000 1,10,000, 550 इंटू 18,000 90,000 लिख देंगे हम, सॉरी 5 इंटू 18,000 90,000 लिख देंगे एंड जो टोटलिंग अमाउंट है उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा नेट सेल्स हो जाएगा। फिर हम उस पर CGST और SGST प्रोवाइड कर देंगे एंड उनकी टोटलिंग भी कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री भी है फर्नीचर की, तो उसे भी हम लिख देंगे 100 इंटू 2000 2 लाख कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ये जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारा नेट सेल्स। एंड अब इसमें हमने IGST क्यों प्रोवाइड किया, आपने क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखा होगा तो May 20 के एंट्री में उन्होंने न्यू दिल्ली में सेल्स किया, यानी आउट ऑफ पंजाब। अगर पंजाब के बाहर होगा तो IGST लगेगा। ऑलराइट, तो IGST के अमाउंट में हम कॉलम में हम ये अमाउंट लिख देंगे और टोटलिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल का अमाउंट। तो अगर हम एंट्री की अगर बात करते हैं तो एंट्री में हम सबसे पहले उनका नेम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिख देंगे हम 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला एंड 4,03,200, विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर 1,90,400, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 2,02,800। टू सेल्स कितनी है 7,20,000, टू आउटपुट CGST 31,800, टू आउटपुट SGST 31,800, टू आउटपुट IGST 22,800। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। आज के वीडियो में हमने एक सेल्स बुक के बारे में डिटेल में पढ़ा, कौन सी क्या होती है सेल्स बुक, कौन सी एंट्रीज हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्या होते हैं इसका सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट का डिफरेंस पढ़ा एंड इसकी एंट्री भी देखी एंड फिर हमने देखा फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक एंड इसके ऊपर एक डिटेल क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।